सात संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी दासी आप सभी के बीच एक और रचना लेकर आई है। सात संगत आशा है प्रवान करेंगे। सात संगत जी अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और सात संगत जी कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी जरूर लिखिएगा। सात संगत जी, सात संगत जी प्यार से कहना जी धन निरंकार जी। सात संगत जी बूढ़ी औरत तुझे क्या लगता है ये गाय तेरा कर्ज उतारेगी? जब पैसा चाहिए होगा तब यही गाय तुझे रोटी लाकर देगी क्या? सात संगत जी खुद के खाने को तो मुश्किल से जुटना होगा सात संगत जी, फिर भी इस गाय के पीछे अपनी रोटियां बर्बाद कर रही हो। सात संगत जी जब भगवान ही तुम्हें भूखा रहने दे रहे हैं तो क्यों इन जानवरों के भरोसे चमत्कार की उम्मीद कर रही हो? सात संगत कुछ लोग हंसने लगे, कुछ सिर झुकाकर चले गए, लेकिन गोमती मुस्कुराई और शांत स्वर में बोली, जब समय आएगा तो यही गाय सबका हरण सात संगत जी चुकाएगी। सात संगत जी सूरज की पहली किरण जैसे ही गांव के मंदिर की सीढ़ियों पर पड़ती, सात संगत गोमती अपने कांपते हाथों से गाय को रोटी खिलाने पहुंच जाती। सात संगत जी वह गांव में अकेली रहती थी। उसका बेटा शहर में नौकरी करता था और कभी कभार ही पैसे भेजता था। सात संगत फिर भी अपनी छोटी सी पेंशन और खेती से मिले अन्न से वो रोज गाय की सेवा करती। सात संगत जी कुछ लोग उसकी श्रद्धा का सम्मान करते तो कुछ लोग मजाक उड़ाते, खासकर सात संगत जी महाजन। सात संगत जी सुधीर जो इसे व्यर्थ मानता था, वो अक्सर गाय को रोटी खिलाने से कोई चमत्कार नहीं होगा। सात संगत जी लेकिन गोमती बस मुस्कुरा देती। इधर गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। कुएं का पानी सूखने लगा। सात संगत फसलें खराब हो रही थी, जानवर बीमार पड़ रहे थे, मंदिर के पुजारी चिंतित हो रहे थे। सात संगत पर महाराज ने इसे अंधविश्वास कहकर टाल दिया। सात संगत जी फिर भी एक रात गांव में सनसनी फैल गई। सात संगत मंदिर की सीढ़ियां पर एक विशाल सांप आकर बैठ गया। लोग भयभीत हो गए, लेकिन कोई उसे हटाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। सात संगत जी अगले सुबह ये खबर पूरे गांव में फैल गई। कुछ इसे देवी संकेत मान रहे थे तो कुछ साधारण घटना। मगर सात संगत जी महाजन सुधीर ने गुस्से में कहा, ये सब बकवास है, इसे भगाने के लिए किसी को बुलाओ। तभी लोगों ने देखा कि वही गाय जिसे गोमती रोटी खिलाती थी, सात संगत सांप के पास जा खड़ी हुई। हैरानी की बात यह थी कि सांप बिना किसी को नुकसान पहुंचाता वहां से चला गया। सात संगत जी गांव वाले ये देखकर चकित रह गए। महाजन हरि राम सात संगत जी जो अब तक इसे अंधविश्वास मान रहा था, सात संगत जी अवाक खड़ा था। तभी भीड़ में से एक साधु आगे आए और सात संगत जी उन्होंने सुधीर से कहा, गाय माता है ये। सात संगत जी वो अपने बच्चों की रक्षा नहीं करेगी तो कौन करेगा? सात संगत जी साधु की बात सुनकर सुधीर और गांव वाले सोचने लगे। महाजन बोला, महर्षि कृपा हमें विस्तार से समझाइए। साधु और मुस्कुराए बोले, मैं आप सबको गाय माता की एक महत्वपूर्ण कथा सुनाती हूँ। ये कहकर सात संगत जी महात्मा ने सात संगत जी विचार प्रारंभ की। गाय की सेवा करने, उसे रोटी खिलाने से अद्भुत फल प्राप्त होते हैं। सात संगत जी इसके विभिन्न अंग का स्पर्श करने से रोग नष्ट होते हैं और उसे प्रणाम करने से अपार पुण्य की प्राप्ति होती है। सात संगत जी गाय की कृपा से मनुष्य के जीवन में सुख समृद्धि आती है। सात संगत जी महर्षि आगे कहते हैं, एक बार
देव श्री नारद भगवान श्री कृष्ण से मिलने द्वारिका पहुँचे साध संगत जी। उन्होंने भगवान को प्रणाम किया। श्री कृष्ण प्रसन्न होकर बोले, देवश्री आपका स्वागत है। आज द्वारिका आगमन का क्या कारण है साध संगत जी? नारद जी मुस्कुरा कर बोले, प्रभु आप तो सर्वज्ञ हैं, फिर भी यदि अनुमति दे तो मैं एक जिज्ञासा प्रकट करूं साध संगत। भगवान श्री कृष्ण बोले, निसंकोच पूछिए। तब नारद जी बोले, प्रभु पृथ्वी पर विचरण करते हुए मैंने एक विचित्र दृश्य देखा। कुछ लोग गायों की पूजा कर रहे थे, जबकि कुछ निर्दयी लोग उन पर अत्याचार कर रहे थे साध संगत। यह देखकर मेरा हृदय व्यवस्थित हुआ। मुझे यह जानने की जिज्ञासा है कि जो मनुष्य गाय की सेवा करता है उसे क्या फल प्राप्त होता है साध संगत जी? जो पापी उन पर अत्याचार करता है उसका क्या परिणाम होता है साध संगत जी? भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हे देवश्री आपका प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। जो गाय को कष्ट देता है वो घोर नरक में दंड भोगता है साध संगत, किंतु जो श्रद्धा पूर्वक उनकी सेवा करता है उसे उत्तम लोकों की प्राप्ति होती है साध संगत जी। गाय की सेवा करने से न केवल इस लोक में बल्कि परलोक में भी अद्भुत फल प्राप्त होता है साध संगत। मैं आपको एक विचार के माध्यम से इसका रहस्य समझाऊं साध संगत जी। श्री कृष्ण आगे बोले, जो भी इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनता और इसका विचार करता है साध संगत जी, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, उसे धन धान्य की प्राप्ति होती है और मृत्यु के पश्चात वो मेरे परम धाम गोलोक में स्थान पाता है साध संगत जी। नारद जी प्रसन्न होकर बोले, हे प्रभु ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके मुख से ये पवित्र विचार सुनने का अवसर पा रही हूँ। साध संगत जी नारद जी प्रसन्न होकर बोले, हे प्रभु ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके मुख से ये पवित्र विचार सुनने का अवसर पा रही हूँ। मैं इसे ध्यान पूर्वक सुनूंगी और संसार में इसका प्रचार करूंगी। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे देवर्षि प्राचीन काल की बात है, पृथ्वी लोक में साध संगत जी वैवस्वत मनु के वंश में एक प्रतापी राजा हुए। महाराज दिलीप वे धर्म परायण गुणवान और महापराक्रमी थे साध संगत जी। उन्होंने न्याय पूर्वक राज्य किया और सदैव अपनी प्रजा का कल्याण किया साध संगत जी। उनकी पत्नी मगध देश की राजकुमारी सुध उनके साथ पूर्ण निष्ठा और धर्म के मार्ग पर चलती थी साध संगत जी, किंतु वर्षों बीतने के बाद भी उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ था साध संगत जी। महर्षि दिलीप इस विचार से व्यवस्थित हो उठे, मैंने सदैव धर्म का पालन किया, किसी का अनिष्ट नहीं किया, फिर भी संतान से वंचित क्यों हूँ साध संगत जी? ये प्रश्न उनके मन को अशांत करने लगा। उन्होंने शमशान के लिए कुछ विशिष्ट की शरण में जाने का निश्चय किया। राजा दिलीप रानी सुध सेना के साथ गुरु वशिष्ठ के आश्रम पहुंचे साध संगत। उस समय वशिष्ठ जी अपनी पत्नी अनुधंती के साथ ध्यान और नृत्य कर्म समाप्त विश्राम कर रहे थे। राजा ने विनम्रता पूर्वक प्रणाम किया। गुरु वशिष्ठ आशीर्वाद दिया और पूछा, हे राजा क्या सब कुशल है? आप जैसे प्रतापी सम्राट का वन में आना किस कारण हुआ? साध संगत जी राजा दिलीप ने उत्तर दिया, गुरुदेव मैं किसी भौतिक सुध के लिए नहीं बल्कि एक गंभीर समस्या के समाधान हेतु आपके चरणों में आया हूँ। वर्षों से हमें संतान प्राप्ति नहीं हुई है, कृपा अपनी दिव्य दृष्टि से मेरा दोष देखें और उसका निवारण बताएं साध संगत जी। साध संगत जी अन्यथा मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा।
सात संगत जी, गुरु वशिष्ठ क्षण ज्ञान मग्न रहे, अपनी दिव्य दृष्टि से भूतकाल को देखा और फिर गहरी सांस लेते हुए बोले, हे राजन, आपसे एक गंभीर भूल हुई है जिसका आपको आभास तक नहीं। यही आपकी संतानहीनता का कारण है। जब आप इंद्रलोक में देवराज से मिलकर लौट रहे थे, तभी मार्ग में एक कल्प वृक्ष के नीचे खड़ी गाय और उसके बछड़े को आपने दुर्लभ कर दिया। सात संगत जी, वह गाय और उसका बछड़ा अत्यंत भूखे और कष्ट में थे। आपने उस कामधेनु गाय को न भोजन कराया और न ही उसे नमस्कार किया। उस गाय ने आपसे सहायता भी मांगी थी सात संगत, किंतु आप अभी प्रश्न में खोए हैं। सात संगत जी, आपको उस गाय की पुकार भी सुनाई नहीं दी। आपकी कृतज्ञता को देखकर वो गाय अत्यंत दुखी हुई और उसने आपको श्राप दे दिया। हे राजन, जो मनुष्य गाय को कष्ट में देखकर उसकी सहायता नहीं करता, भूखी गौ माता को भोजन नहीं कराता, उसे तो महापाप लगता है सात संगत। और उसी गाय के श्राप के कारण आपकी संतान नहीं है सात संगत। इस प्रकार से महर्षि वशिष्ठ ने महाराज दिलीप को उनके दोष के बारे में बता दिया सात संगत जी। सात संगत जी, जिसे सुनकर महाराज बहुत दुखी हुए और पश्चाताप करते हुए कहने लगे, हाय, ये मैंने क्या कर दिया, मुझ पर धिक्कार है। मेरी ही मूर्खता के कारण एक गाय को और उसके कोमल बछड़े को इतना दुख सहन करना पड़ा। मुझे तो आप राजा बने रहने का भी अधिकार नहीं है। महाराज महर्षि वशिष्ठ से कहते हैं, हे गुरुदेव, मैं अपनी इस भूल को सुधारना चाहता हूँ। कृपा आप ही मुझे कोई उपाय बताइए जिससे मैं इस घोर पाप से मुक्ति पा सकूं। मेरा अपराध क्षमा के योग्य नहीं है, किंतु फिर भी मैं प्रायश्चित करना चाहता हूँ सात संगत जी। सात संगत जी, महर्षि वशिष्ठ कहने लगे, हे राजन, आप दुखी न हो, इस दोष से मुक्ति का उपाय अवश्य है। आप मेरे आश्रम की नंदिनी नाम की गाय की सेवा करो। वो उसी कामधेनु गाय की पुत्री है जिसकी आपने सहायता नहीं की थी। सात संगत जी, अपनी पत्नी के साथ मिलकर तुम उस गाय की सेवा करो, उसकी आराधना करो, वो तुम्हें अवश्य पुत्र प्रदान करेगी। सात संगत जी, तभी वह नंदिनी गाय बाहर से उस आश्रम में प्रवेश करती है। उस गाय को आता देखकर माँ वरिष्ठ बोले, हे राजन, देखिए, केवल स्मरण करने मात्र ही कल्याण करने वाली ये नंदिनी गाय स्वयं चल आई है। सात संगत, आप भाग्यशाली हैं। यह गाय निश्चित ही आपके दुख दूर करेंगे। आप वन में इस नंदिनी गाय के पीछे पीछे चलकर इसकी सेवा करो। जंगल में रहने वाले हिंस पक्षुओं और इसी रक्षा करो सात संगत। और आश्रम में लौट आने पर रानी सुदिनाई की सेवा करें। इससे प्रसन्न होकर ये गाय तुम्हें निश्चित ही पुत्र प्रदान करेगी। सात संगत जी, फिर महाराज दिलीप ने ऐसा ही करने का वचन दिया और फिर दूसरे दिन सुबह महारानी ने गाय की पूजा की और महाराज उस गाय को चराने के लिए वन में लेकर गई। जब वो गाय चलने लगी तो महाराज उनके पीछे पीछे चलते इधर उधर से हरी घास लाकर उस गाय को खिलाने लगते। जब वो गाय किसी वृक्ष के नीचे बैठती तो महाराज जी उसके साथ बैठकर विश्राम करते। महाराज उस शरीर के गाय के शरीर से सात संगत जी डांस और मच्छरों को हटाते और अपने हाथों से उसके मस्तक को सहलाते सात संगत जी। इस प्रकार से महाराज उस गाय की सेवा में लगे रहे। जब शाम हुई तो महाराज उस गाय के साथ आश्रम में लौट आए। सात संगत जी, आश्रम में पहुंचते ही उस गाय ने अपने खुरों से महाराज पर धूल उड़ाई, जिससे महाराज का शरीर पवित्र हो गया
और उनके सभी पाप नष्ट हो गए। फिर महारानी सुदनिशा ने आगे आकर नंदिनी की आगवनी की और विधि पूर्वक उस गाय का पूजन किया तथा बारंबारता उसके चरणों में मस्तक झुकाया। फिर गाय की प्रशिक्षा करके हाथ जोड़कर वो उसके आगे खड़ी हो गई। फिर उस गाय ने उस रानी की पूजा को स्वीकार किया और रानी पर अपनी दृष्टि डाल कर उसके सभी दोष समाप्त कर दिए गए। साथ संगत जी, गाय की दृष्टि पड़ते ही रानी अत्यंत पवित्र हो गई। इस प्रकार से महाराज दिलीप को उस नंदिनी गाय की सेवा करते हुए 20 दिन बीत गए। फिर 21वें दिन महाराज जब गाय को लेकर वन चले गए तो गाय चढ़ते चढ़ते हिमाचल पर साथ संगत जी पर्वत पर चली गई और महाराज भी उसके पीछे पीछे चले गए। वहां उस पर्वत पर खड़े होकर महाराज उस हिमालय पर्वत की सुंदरता को निहार रहे थे। साथ संगत, इतने में ही एक शेर ने आकर उस नंदिनी गाय को बलपूर्वक दबोच लिया। साथ संगत जी, राजा को उस शेर के आने की आहट तक नहीं हुई। उस शेर के चुंगल में फंसी नंदिनी ने दयनीय स्वर से बड़े जोर चमत्कार किया, हे महाराज मेरी रक्षा करो, हे महाराज मेरी रक्षा करो। जैसे ही महाराज ने उस गाय की पुकार सुनी तो उन्होंने देखा कि एक भयंकर शेर ने उस गाय को दबोच लिया। साथ संगत जी, और उस गाय की आंखों से आंसू की धारा बह रही है, जिसे देखकर महाराज व्यवस्थित हो उठे और उन्होंने तुरंत ही अपना बाण निकाला और धनुष की डोरी पर रखा और फिर उस शेर को मारने के लिए साथ संगत जी प्रत्यंचा खींची। उसी समय उस शेर ने महाराज की तरफ देखा। उस शेर की दृष्टि पड़ते ही महाराज का शरीर स्तंभ हो गया, उनकी शक्ति छीन हो गई, उनका सारा बल नष्ट हो गया। अब उनके अंदर उस बाण को छोड़ने की भी शक्ति नहीं रही। साथ संगत जी, फिर वो शेर उस महाराज से बोलने लगा, राजन, मेरे ऊपर प्रहार करना तुम्हारे बस की बात नहीं है, क्योंकि भगवान शिव मेरे ही पीठ पर बैठे पैर रखकर नंदी और बिठाते हैं। साथ संगत जी, इसीलिए तुम मुझे मारने की चेष्टा मत करो और यहाँ से लौट जाओ। विधाता ने इस गाय को आज मेरा ग्रास नियुक्त किया है, इसीलिए तुम्हें इसमें दखल मत दो। मैं जानता हूँ तुम सूर्यवंशम में जन्मे हुए हो, राजा दिलीप हो। इस हिमालय पर्वत पर भगवान शिव की बड़ी माया फैली हुई है, इसीलिए तुम तुरंत यहाँ से ही निकल जाओ। साथ संगत जी, फिर महाराज बोलने लगे, मृगराज, कृपा आप इस गाय को न मारे। ये महर्षि वशिष्ठ जी की संपूर्ण मनोरथ पूर्ण करने वाली नंदिनी गाय है। इसकी हत्या करने पर तुम्हें महापाप लगेगा। गुरुदेव ने मुझे इस गाय की रक्षा और सेवा करने का आदेश दिया है। साथ संगत, इस गाय का एक बछड़ा भी है जो घर पर इसी राह देख रहा है। मैं इस गाय को मरने के लिए छोड़कर नहीं जा सकता। तुम भगवान शिव के सेवक हो, इसीलिए तुम्हारे हाथ इस गाय को छुड़ाना मेरे लिए असंभव है। इसीलिए हे मृगराज, मेरी आपसे विनती है कि आप इस गाय को जीवन दान दो। इस गाय के बदले मैं तुम्हें अपना शरीर समर्पित करता हूँ, जिससे तुम्हारी भूख ही शांत हो जाएगी और इस गाय की रक्षा भी हो जाएगी और मेरे वचन का पालन भी हो जाएगा। साथ संगत जी, गो रक्षा के लिए प्राण त्यागने से मुझे उत्तम गति की प्राप्ति होगी। इतना कहकर महाराज उस शेर के सामने हाथ जोड़कर बैठ गए और आंखें बंद की। फिर अचानक से उस राजा के कानों में स्वर पड़े, बेटा उठो, मैं तुम्हारी सेवा अत्यंत प्रसन्न हूँ। ये सुनकर महाराज उठ खड़े हुए और उन्होंने अपने सामने उस गाय को देखा और वो शेर कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। तब वो नंदिनी गाय दिलीप से कहने लगी, हे राजन, मैंने ही आपकी माया से
शेर का रूप उत्पन्न करके तुम्हारी परीक्षा ली है। यमराज भी मुझे पकड़ने का विचार नहीं कर सकते। मेरी रक्षा के लिए तुम अपने प्राण देने के लिए तैयार थे, इसीलिए मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। अब तुम मुझे वरदान मांगो, जो तुम्हारी मनोकामना है वो कहो, मैं अवश्य पूर्ण करूँगी। सासंगत जी महाराज दिलीप कहते हैं, हे गोमत माता, मेरे मन में जो इच्छा है आप वो अवश्य जानती होगी। कृपया मुझे पुत्र प्रदान कीजिए, मेरी यही कामना है। फिर उस नंदिनी गाय ने कहा, बेटा तुम पत्ते के द्रोण मेरा दूध लेकर उसका पान करो, इससे तुम्हें अत्यंत बुद्धिमान और गुणवत्ता पुत्र की प्राप्ति होगी। सासंगत जी दिलीप कहने लगे, हे माता, इस समय पर मैं आपके मधुर वचन सुनकर ही तृप्त हो चुका हूँ। अब आप मेरे साथ आश्रम चलिए और मैं आपकी पूजा आराधना करके तथा मेरे अनुष्ठान को पूरा करके आपकी अमृत समान दूध का पान करता हूँ। उसके बाद महाराज दिलीप उस गाय को लेकर आश्रम चले गए। सत्संगत जी आश्रम में पहुँचने पर महारानी सुदिनाई का पूजन किया। तब उस गाय ने कहा, हे महारानी, आप मेरी पीठ को जो स्पर्श करें, इससे आपके अत्यंत गुणवान, बलवान और विद्वान पुत्र की प्राप्ति होगी। फिर महारानी ने गाय की पीठ को स्पर्श किया। महाराज और महारानी ने उस गाय की विधिवत पूजा आराधना की और उनके अमृत के समान दूध को प्रसाद समझकर ग्रहण किया। उन दोनों की प्रसन्नता देखकर महर्षि वशिष्ठ कहने लगे, हे राजन, अब वह गाय तुम दोनों पर प्रसन्न है, तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। जो भी मनुष्य गाय की सेवा करता है उसे भोजन कराता है, सत्संगत जी उसकी प्रतीक्षा करता है, उसके सभी मनोरथ सफल होते हैं। जो भी गाय की रक्षा करता है उसकी कभी दुर्गति नहीं होती, मृत्यु के बाद भी गोलोक में जाता है और फिर श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन करने का सौभाग्य उसे प्राप्त होता है। सत्संगत भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्ष, इस प्रकार से महाराज दिलीप द्वारा गाय की सेवा करने से उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम रघु रखा गया। सत्संगत जी जिसके नाम से इस पृथ्वी पर सूर्यवंशम की ख्याति हुई और बाद में उसका वंश रघुवंश नाम से प्रसिद्ध हुआ। अब साधु ने कहा, सभी भी नृत्य गाय की सेवा करें, रोज गाय को रोटी खिलाएं, गाय की रक्षा करें। गांव वालों को समझ आ गया कि गोमती की श्रद्धा और सेवा के कारण ही ये सभी सकारात्मक बदलाव हुए। हे महाजन सत्संगत जी, सुधीर जो अब तक इसका मजाक उड़ाता था, सबसे पहले गोमती के पास आया और हाथ जोड़कर बोला, मुझे माफ कर दो, मैं नहीं जानता था कि ये सेवा इतनी शक्तिशाली हो सकती है। अब गाय के भी गो की तरह गाय माता को रोटी खिलाने लगे और जल्द ही उन्होंने इसके 8 अद्भुत फायदे महसूस किए। साथ ही जुड़े 8 लाभों के इस प्रकार समझा जा रहा है। सत्संगत पहला फायदा, सत्संगत जी गाय का दूध शुद्ध और पौष्टिक माना जाता है। इसके सेवन और शरीर में ऊर्जा बनी रहती है। सत्संगत जी इसीलिए विभिन्न रोगों से बचाव होता है। इसे श्रद्धा पूर्वक पीछे सत्संगत जी पीने से शरीर स्वस्थ रहता है। दूसरा फायदा, गाय के शरीर के खास अंग जैसे गुब्बड़ को छूने से शरीर और मानसिक दोष दूर हो सकते हैं। सत्संगत जी ये एक धार्मिक क्रिया मानी जाती है जो व्यक्ति मानसिक शक्ति और सकारात्मकता देती है। तीसरा फायदा, गाय का दान अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है। ये दान करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वो पुण्य के भागीदारी बनता है। सत्संगत जी जाने के समान माना जाता है, जो जीवन की कठिनाइयों से मुक्ति का प्रतीक है।
चौथा फायदा है, जो महिला को रोज रोटी खिलाती है उनके जीवन में सौभाग्य आता है। ये कार्य शुभ माना जाता है और इससे घर में सुख शांति बनी रहती है। साथ संगत जी, विश्वास किया जाता है कि गाय की पूजा और देखभाल से जीवन में समृद्धि और खुशहाली आती है। साथ संगत जी, आपको ये विचार कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में धन्य निरंकार जी जरूर लिखिएगा। साथ संगत जी, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ संगत जी, प्यार से कहना जी धन्य निरंकार जी।